Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you all? I hope you all are fine. It's a time to learn computer science, in which we have started chapter number 5, which is named as Introduction to MS Access. MS Access can also be known as Microsoft Access. It can be defined as Microsoft Access is one of the most popular and powerful database management system. It is a relational database management system that you can use to store and manipulate large amount of information. Microsoft Access is very easy to understand. We must say an inexperienced programmer can use MS Access. MS Access को यूज़ करते हुए कोई भी inexperienced person अपने डॉक्यूमेंट्स को एक सीक्वेंस में सेव कर सकता है और कभी भी इस इंफॉर्मेशन को वो यूज़ कर सकता है. Its graphical interface helps to create queries, forms and reports. इसके ज़रिए हम queries, forms या फिर कोई report भी बना सकते हैं. Here we will learn about database objects. Microsoft Access के कुछ components होते हैं. इन components को objects कहा जाता है. ये objects हम use कर सकते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए या फिर डेटाबेस से दोबारा डेटा हासिल करने के लिए. So we can say that an MS Access database consists of various components and these components are called objects. These objects can be used to store data and retrieve data from the database. There are four major database objects which are tables, queries, forms and reports. We will discuss all these objects one by one. Firstly, I will explain tables. डेटाबेस का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट या फिर ऑब्जेक्ट टेबल है. अगर हम डाटा को रोज और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दें तो एक टेबल क्रिएट हो जाता है. सो वी कैन डिफाइन इट एज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, वेयर रोज कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड ईच रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ कॉलम्स. हर रोज में रिकॉर्ड्स होते हैं और हर रिकॉर्ड के कॉलम्स बनाए जा सकते हैं. रोज डिवाइडेड इनटू कॉलम्स कॉल्ड फील्ड्स. अगर हम रोज को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो फील्ड्स बन जाती हैं कंटेनिंग डिफरेंट डाटा वैल्यूज ऑफ अ पार्टिकुलर रिकॉर्ड. एक ही फील्ड में बहुत ज़्यादा वैल्यूज हम राइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक फील्ड ले लें रोल नंबर, तो रोल नंबर वाली फील्ड में हम बहुत से स्टूडेंट्स के रोल नंबर राइट कर सकते हैं. तो फिर यहाँ पे फील्ड एक ही होगी लेकिन इसमें बहुत सी डाटा वैल्यूज एंटर की जा सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट. अगर हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड का एक टेबल बनाना चाहें, ईच रिकॉर्ड कंटेन फील्ड, स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, मेजर आईडी, क्लास आईडी एक्सेट्रा. इस टेबल को हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यू कैन सी अ टेबल ऑन योर स्क्रीन. इन दिस टेबल स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, सिटी, मेजर आईडी, क्लास आईडी, ऑल दीज आर फील्ड्स ऑफ द टेबल. फील्ड्स को हम कॉलम्स भी कह सकते हैं या फिर एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं. हर फील्ड में बहुत सी डाटा वैल्यूज एंटर की जा सकती हैं. जैसे देखें, फर्स्ट फील्ड है स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी में हम बहुत से स्टूडेंट्स की आईडी को एंटर कर सकते हैं. इसी तरह सेकंड फील्ड है फर्स्ट नेम. इस फील्ड में हम डिफरेंट स्टूडेंट्स के नेम राइट कर सकते हैं. इसी तरह नेक्स्ट फील्ड है लास्ट नेम. इस फील्ड में हम स्टूडेंट्स के लास्ट नेम एंटर कर सकते हैं. इसी तरह हर फील्ड में हम बहुत सी डाटा वैल्यूज को एंटर कर सकते हैं. अगर हम स्टूडेंट आईडी नंबर 1 का रिकॉर्ड लेना चाहते हैं तो ये पूरी की पूरी रो ही इसका रिकॉर्ड होगी. इसके रिकॉर्ड में इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी 1 के पेरेंट्स नेम, इसका एड्रेस, सिटी, आईडी 1 से रिलेटेड हर चीज़ इसमें आ जाएगी. इसका मतलब ये कंप्लीट रो ही आईडी 1 का रिकॉर्ड होगी. इस तरीके से हम रोज और कॉलम्स की फॉर्म में डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. Here is one more example of table. In this table, roll number, name and course are the attributes or fields of the table. You can take the record of any student from this table, where record represents rows and fields represents columns. The second object of database is queries. This is a statement that extracts specific information from database. ये एक ऐसी statement है जो डेटाबेस से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है. हम क्यूरी के ज़रिए, इस स्टेटमेंट के ज़रिए डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं, उसे फिल्टर कर सकते हैं या फिर सॉर्ट भी कर सकते हैं.
It is created by specifying field to display from table or another query. हम क्यूरी बना सकते हैं किसी भी टेबल से या फिर किसी और क्यूरी की हेल्प से भी हम क्यूरी बना सकते हैं. It is more flexible way of selecting, filtering and sorting records. It allow to perform calculations of different fields. क्यूरी हमें अलाउ करती है कि हम एक टेबल की फील्ड्स में या उसके कॉलम्स में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें. आउटपुट ऑफ क्यूरी डिस्प्ले एज टेबल एंड कैन यूज एज सोर्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. क्यूरी को हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं. इट अलाउ अस टू एनालाइज डाटा एंड इट इज अ स्टोर्ड क्वेश्चन और रिक्वेस्ट. क्यूरी कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी हो सकती है या फिर ये कोई रिक्वेस्ट भी हो सकती है. वी कैन डिज़ाइन क्यूरी टू एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस. अगर हम डेटाबेस से कोई भी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम क्यूरी की फॉर्म में कर सकते हैं. इट विल बी लुक लाइक द डेटा शीट व्यू फॉर टेबल. क्यूरी डेटा शीट कैन कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स. क्यूरी में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो बहुत से टेबल्स से भी कलेक्ट की जा सकती है. The next object of database is forms. Forms are used to enter data into databases, edit data and view data from database. Forms के ज़रिए हम database में data enter कर सकते हैं या फिर data को edit भी कर सकते हैं और हम existing data को view भी कर सकते हैं. By using forms, data can be deleted and updated in tables. Forms के ज़रिए हम database कि किसी टेबल में से डेटा डिलीट भी कर सकते हैं या फिर उसे अपडेट भी कर सकते हैं. अपडेट मींस मतलब लेटेस्ट चेंज भी उसमें कुछ कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू क्रिएट फॉर्म्स. बहुत से DBMS सिस्टम्स हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम फॉर्म्स को क्रिएट कर सकें. एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्रिएट्स द यूज़र इंटरफेस बाय डिज़ाइनिंग द फॉर्म्स. फॉर्म ऑल्सो प्रोवाइड an easy method to entering and editing data in database, so user does not need to work directly with tables. जो भी यूज़र डेटाबेस को यूज़ कर रहा है उसे टेबल्स में वर्क करने की ज़रूरत नहीं है. वो डेटाबेस में डायरेक्टली डाटा एंटर भी कर सकता है और एडिट भी कर सकता है. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सम फैसिलिटीज़ टू डिस्प्ले डाटा रिट्रीव्ड फ्रॉम डेटाबेस टेबल्स. द लास्ट ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस इज़ रिपोर्ट्स. रिपोर्ट हम यूज़ कर सकते हैं डाटा को रिट्रीव करने के लिए या फिर डाटा को शो करने के लिए किसी भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट में. वी कैन से दैट रिपोर्ट्स आर यूज्ड टू रिट्रीव एंड प्रेजेंट डाटा इन अ फॉर्मेटेड वे. रिपोर्ट्स कैन बी प्रिंटेड. रिपोर्ट्स को हम प्रिंट भी करवा सकते हैं. रिपोर्ट्स आर द लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, वन रिकॉर्ड आफ्टर द अदर. ये एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड्स की लिस्ट होती है जो कि एक रिपोर्ट की फॉर्म में हमारे पास आती है. DBMS प्रोवाइड दिस फैसिलिटी. आउटपुट ऑफ क्यूरी कैन बी गिवन एज इनपुट सोर्स टू रिपोर्ट्स. हम आउटपुट की फॉर्म में भी रिपोर्ट को ले सकते हैं. अगर हमने अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो उसकी फाइनल लुक हमें रिपोर्ट की फॉर्म में मिल सकती है. Here is a difference between forms and reports. You know that forms are used to enter data into databases. On the other hand, reports are used to retrieve data from the database and present it on a screen in a predefined format. Forms में हम data को enter कर सकते हैं, reports में हम data को retrieve कर सकते हैं. Forms are used to change data and view data of databases. On the other hand, reports do not allow the user to change the data or to enter data into database. फॉर्म्स में हम डाटा को चेंज कर सकते हैं और व्यू भी कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स में डाटा को चेंज नहीं किया जा सकता और ना ही कोई न्यू डाटा एंटर किया जा सकता है. वी कैन से दैट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस these components of database are very important, so you have to learn all these objects carefully. By learning these objects, you will be able to know that how can we store data and retrieve data from the database. You have to give your best. Thanks to all of you for sharing your precious time. Allah Hafiz.